सभा सदन की ओर से पूज्य गुरुदेव के पावन सी चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कि हे गुरुदेव अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी जीवों का उद्धार करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु नमोस्तु। संयम सौरव साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अब मग मिटे तुम पद में ममुमा, चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, वो विदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। जय बोलो देवाधिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की जय। चलो शांतिनाथ भगवान की जय। वर्धमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य सोम सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज रविवार है और रविवार को आप लोगों को वैसे तो एक महाराज के सुनने मिलते हैं, मगर आज रविवार के दिन मौका लगे तो तीनों, नहीं तो दो, जैसा भी अपन सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं? जब हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें कुछ अच्छे काम करना पड़ता है, और अच्छे काम करने के लिए अच्छा समय होना चाहिए और अच्छी सोच होना चाहिए। दान के प्रभाव से घाटे की पूर्ति। एक बार की घटना है अजमेर के जौहरी जी सोनी जी की, जिनका काय का व्यापार था, हीरे जवाहरात का व्यापार था, जिन्होंने सोने की नथिया अजमेर में बनवाई है। एक बार उन्होंने कुछ व्यापार किया किसी सामने वाले व्यक्ति से, और वो वायदा व्यापार था। वायदा व्यापार यानी आज सौदा हो गया, आपको 1 महीने बाद उस माल की डिलीवरी देना है। पूरी लेखा पढ़ी हो जाती है स्टाम्प के ऊपर कि आज से 1 महीने बाद इस रेट में आप हमें इतना सोना देंगे। क्योंकि अब सराफे का जिसका काम है, जौहरी हैं जो, तो वो गेहूं चने की व्यापार थोड़ी करेंगे, वो तो सोने का ही व्यापार करेंगे। और लिखा पढ़ी एक कागज सामने वाले को दे दिया और एक कागज सेठ जी ने अपने पास रख लिया। पंद्रह दिन हुए, 20 दिन हो गए, और 20 दिन होने के बाद बाजार में एकदम तेजी आ जाती है। इतनी तेजी आ जाती है कि अगर वो व्यापारी
अपना वायदे के अनुसार पूरा माल सेठ जी को, सोनी जी को ला करके देगा तो उसकी पूरी जमीन जायदाद जो भी उसके पास है सब बिक जाएगी और वह व्यक्ति रोड पे आ जाएगा। अब अगर अपन होते तो क्या करते? वादे के एक दिन पहले से ही उसकी जानकारी लगाना चालू कर देते सब जगह से। मगर सोनी जी ने, धर्मात्मा पुरुष थे, अपने तिजोरी में से वो कागज निकाला और जिस दिन वादा होना था डिलीवरी, उस दिन पहुंच जाते हैं अपनी बग्गी में बैठ के। अब जैसे ही वो व्यापारी देखता है कि सेठ जी की बग्गी सामने से आ रही है, अब क्या करूं ना, क्योंकि इतना माल भी नहीं खरीदा, बेच तो दिया था सेठ जी को उस भाव में, ये सोच के कि कुछ बाजार मध्य हो जाएंगे तो अपन को कुछ प्रॉफिट हो जाएगी। मगर अब तो स्थिति ये है कि पूरी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा जो है सब बिक जाएंगे, इसके बावजूद भी पूरे माल की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। और सेठ जी की बग्गी इतने में आकर के दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। सेठ जी उतरे, कांपता कांपता सेठ जी के सामने पहुंचा। सेठ जी, मैं तो बस व्यवस्था बना ही रहा था, आपने कष्ट क्यों किया यहाँ आने का? सेठ जी कहते हैं कि मैं अपने वायदे का पक्का हूँ, इसलिए आया हूँ। और जाकर के सेठ जी बैठ जाते हैं, गद्दी पर बैठे और उससे कहते हैं कि हाँ, कहाँ है वादे के अनुसार, कहाँ है सब व्यवस्था? बस सेठ जी कर रहा हूँ व्यवस्था, 2-4 दिन का समय दे दीजिए, ऐसा वैसा, क्योंकि अब माल तो है ही नहीं है इतना। तिजोरी खोलो। अब तो और घबरा जाता है। हाँ हाँ, पहले तिजोरी खोलो। तिजोरी खुलवाई। कहाँ है वो? क्या जो लिखा पड़ी हुई थी वो कहाँ है? रखा है सेठ जी, आप घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सब व्यवस्था कर लूँगा मैं, बस 5 दिन की मोहलत दे दो। पहले वो कागज निकाल के दो जिस पे लिखा पड़ी की थी। अगर उनकी जगह अपन होते तो 4 वकील को लेके साथ में गए होते और स्टाम्प लेकर के गए होते कि मकान, खेती और जितनी दुकानें हैं सब हमारे नाम से कर दो। मगर सेठ जी किसी को लेके नहीं गए, अकेले गए और हाँ, वो कागज़ निकालो। डरते डरते उसने वो कागज़ निकाला तिजोरी में से और वो कागज़ सेठ जी ने अपने हाथ में लिया, सोनी जी ने, और अपनी जेब से भी कागज़ निकाला। अब क्या किया होगा? समझ गए सारे से? और उस कागज के, दोनों कागजों के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिए। अब वो कहता है हाथ जोड़ के, सेठ जी मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सेठ जी ने कहा कि मैं सुबह सुबह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके आता हूं। मैं व्यापार तो करता हूं मगर किसी का खून नहीं पीता। मैं व्यापार करता हूं मगर किसी का खून नहीं पीता, इसलिए मेरा कोई आपके साथ में सौदा नहीं है। और सेठ जी उस सौदे को कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। ये व्यवस्था तो हो गई दूसरे के घाटे की। अब ऐसे ही एक बार सेठ जी ने, सोनी जी ने फिर पुनः कुछ व्यापार किया और इस बार बाजार में
उल्टे दाम हो गए, बाजार पूरे के पूरे नीचे आ गए और सेठ जी को 20 लाख रुपए का घाटा लगने लगा। अब एकदम अचानक 2 दिन में कोई व्यापार किया और उसमें 20 लाख का घाटा लगे तो रात की नींद और थाली से भोजन गायब हो जाता है। ये बात आप गल्ले वाले हैं ना जो गेहूं चने का व्यापार करते हैं उनसे पूछो, तब उन्हें पता लगेगा। क्योंकि आज 3000 का माल लिया और दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2500 रह गया और बेचना तो पड़ता ही है। तो ये गल्ले वालों की ऐसी स्थिति होती है। अब सेठ जी घर आए भोजन करने, उदास मन से भोजन कर रहे हैं। सेठानी जी भोजन परोस रही और क्या बात है, आज भोजन करने में मन नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है क्या भोजन? नहीं, भोजन गड़बड़ नहीं है, भोजन तो अच्छा है, मगर हमारा मन गड़बड़ हो रहा है। क्या हो गया? अरे 2 दिन पहले व्यापार कुछ माल खरीदा था, उसमें 20 लाख रुपए का घाटा लग रहा है। अच्छा, अब सेठानी जी कहती हैं अब घाटा तो लग रहा है तो काहे को मूड खराब कर रहे, भोजन तो अच्छे से कर लो। ठीक है, वो एक बात कहनी थी आपसे। कहो, क्या कहना है? वो अपने मंदिर में कुछ काम चल रहा है और कमेटी के पास पैसे ख़त्म हो गए, तो अब अगर काम बंद हो जाएगा तो वो ही काम जब दोबारा लगाएंगे तो फिर पूरी से, और अभी चलते चलते में मात्र 2 लाख रुपए में काम हो जाएगा। और अगर काम बंद होता है तो वही काम फिर 2.5-3 लाख रुपए में होगा। जैसा कि आप लोगों के यहाँ जब मंदिर की महाराज जी ने शिलान्यास करवाया था, सुधा सागर जी ने, तब 9 करोड़ में पूरा मंदिर बनना था। अब कितने लग रहे हैं? 5 तो लगा चुके और अभी कम से कम 20 और लगना है। तो जिनने नहीं मानी बड़े ने की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। यदि उस समय मान लिया होता तो उस समय जितनी घोषणा हुई थी मात्र 4 करोड़ और जोड़ना थी और सब काम हो जाता, मगर नहीं मानी। अब 20 करोड़ इकट्ठे करना पड़ रही है। कहाँ से आ रहे हैं? सब आपके ही घर से आ रहे हैं। अब वही स्थिति सेठानी ने बताई तो सेठ जी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे वैसे ही तो 20 लाख रुपए का घाटा लग रहा है और ऊपर से तुम कह रही हो 2 लाख का दान और दे दो। वास्तव में महिलाओं की अकल कहाँ होती है? चुटिया में होती है। मुझे घाटा लग रहा है, तुम 2 लाख और दान करने की बात कर रही हो। हाँ, अब जब 20 का घाटा लग रहा है तो 2 का और समझ लेना, 22 का समझ लेना, मगर कम से कम मंदिर के 1-8 लाख रुपये बच जाएंगे। तो मंदिर का घाटा होने से बचा लो, ये हमारी भावना है। अब सेठ जी चुपचाप भोजन तो कर लेते हैं। भोजन करने के बाद जब वापस दुकान पहुंचते हैं तो रास्ते में उनको यही बात बार बार मन में खटकती है कि सही है, अपना तो 20 का घाटा लग ही रहा है, 2 का और सही, कम से कम मंदिर के 1 लाख तो बच जाएंगे। अगर दोबारा काम जब लगेगा महीने 6 महीने बाद तो वो काम 3 लाख में होगा, तो कम से कम मंदिर के 2 लाख रुपए का घाटा, 1 लाख रुपए का घाटा बचाना चाहिए। और सेठ जी पहुंचते हैं दुकान पे और दुकान से 2 लाख रुपए निकाल के मुनीम जी के हाथ घर भिजवा देते हैं कि जाओ ये 2 लाख रुपए सेठानी जी को दे आना। सेठानी जी पहुंची, मुनीम जी सेठ जी के पास, सेठानी जी के पास पहुंचते हैं और जाके सेठ जी ने ये पैसे भिजवाए हैं। ठीक है, पैसे लिए, सेठानी जी की गई। अब क्या किया सेठानी जी ने? नाम नहीं बुलवाया,
जाती हैं और चुपचाप गुल्लक में पूरे 2 लाख डाल आती हैं। और 2 लाख डालने के बाद कमेटी वालों को बुलाती हैं, कहती हैं भैया तुम काम बंद मत करो, गुल्लक खोल लो। अरे अभी 15 दिन पहले ही तो गुल्लक खोली थी, अब क्या निकलेगा उसमें, 10-5 हज़ार निकले। अरे खोल के तो देखो गुल्लक। सब लोगों को बुलाया, पूरी कमेटी को। अकेले में गुल्लक नहीं खोली जाती मंदिर की, पूरी जब तक अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और कमेटी के कुछ सदस्य एक साथ नहीं होते, जब तक गुल्लक नहीं खोली जाती। और कभी अकेले व्यक्ति को गुल्लक खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं होती। जब 10 लोग रहते हैं तब सबको और प्रत्येक व्यक्ति के साइन होना चाहिए कि हाँ हमारे सामने गुल्लक खुली, और पूरे पैसे उसी दिन गिने होना चाहिए। जे नहीं कि पुटरिया बांध के रख दिए और घर ले गए कोषाध्यक्ष साहब। अब पूरी समाज को फिर अरे का मालूम कितने निकाल रहे घर में, चोर और बचते हैं अच्छे वाले में। इसलिए तत्काल काम करना चाहिए वहीं बैठ के, भैया पहले गिनवाओ जी, उसके बाद काम करेंगे कुछ। तो गुल्लक खोली सेठानी जी के कहने पर। अब सब ट्रस्टियों ने, अब कहाँ निकलेगा, मगर सेठानी जी मान ही नहीं रही, खोलना पड़ेगी क्योंकि बड़े लोगों की बात भी मानना पड़ता है। जब गुल्लक खोली तो जितने पैसे चाहिए थी उससे 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा ही निकले। अरे ये कहाँ से आ गए, क्या पता कहाँ से आ गए। चलो काम तो बना, अपना काम चालू करो। और काम चालू हो जाता है। इधर अब क्या हुआ, सेठ जी ने क्या सोचा था कि 2 की जगह 20 की जगह 22 का घाटा, मगर मंदिर का घाटा बचाने के लिए खुद का घाटा तो बढ़ा लिया। उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि 5-7 दिन में बाजार ऐसे उठे कि वो 20 लाख रुपए का घाटा भी पूरा हो गया, और 20 का घाटा पूरा हो गया, वो 2 भी आ गए। कितने हो गए, 22 बराबर हो गए, और एक्स्ट्रा 5 लाख की और पैदा हो गई उस माल में। जब हम कोई सच्चे मन से काम करते हैं तो ऐसा होता है। ऐसी एक और घटना है, हकीकत घटना, ललितपुर की घटना है, और आज से कब की 12 साल पहले की घटना है ये, जब मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास 2012 का ललितपुर में हुआ था। उस समय सहस्कूट और ये सब मंदिरों की बोलियां चालू थी वहाँ। मंदिर ने पूरा क्षेत्रपाल का तोड़वा के और नया बनने की योजनाएं बन रही थी। उस समय सहस्कूट की योजना भी बनाई गई, और सहस्कूट में मूर्ति की निछावर राशि थी 1,51,000 रुपया। 1,25 थी, हाँ जो भी हो 1,25। तो उसमें किस्तवाई सिस्टम था। पहली किस्त आपको आपकी घोषणा के 15 दिन के अंदर करना पड़ेगी, और नहीं तो 15 दिन तो करना ही पड़ेगी पहली किस्त जमा, ये सिस्टम था। तो एक व्यक्ति आया और महाराज जी के पास पहुंचता है, महाराज जी हमें एक भगवान विराजमान करना है सहस्कूट में, मगर महाराज जी हम पैसा धीरे धीरे दे पाएंगे। महाराज जी ने पूछा क्यों? महाराज जी हम मूंगफली का ठेला लगाते हैं। काय का ठेला लगाते हैं? मूंगफली का ठेला लगाते हैं। अच्छा, तो कितनी मूंगफली बेच लेते हो सुबह से लेकर शाम तक? बस महाराज जी 500 रुपये की पैदा हो जाती है। अच्छा, 500 रुपये की पैदा हो जाती है। परिवार में कौन कौन है? महाराज जी माता पिता हैं, हम दोनों हैं और 2 बच्चे हैं, 6 लोग हैं।
मकान घर का है कि किराए का? महाराज जी किराए का मकान है, क्योंकि अभी अभी साल 2 साल पहले गांव से आए हैं, ललितपुर के आसपास कोई भी गांव से आए। तो भैया 500 रुपये तुम कमाते हो, कैसे मूर्ति के पैसे दे पाओगे? महाराज जी भगवान विराजमान करना है, हम बस आप तो भगवान दे दो, हम धीरे धीरे कैसे न कैसे करके जमा करवा दें। नहीं नहीं, पहले अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाओ, अभी नहीं, अभी तुम्हारी मूर्ति नहीं। भगा दिया महाराज जी ने उसको। 4-5 दिन बाद फिर पहुंच गया, महाराज जी भगवान विराजमान करवा दो। अरे कहाँ से व्यवस्था करेगा, डांट के भगा दिया, आ गया बेचारा। फिर तीसरी बार पहुंच गया, अब इस बार तो अपने पूरे परिवार को लेके पहुंच गया। महाराज जी हम नमक मिर्ची से रोटी खा लेंगे, मगर हमें भगवान विराजमान करना है। अब महाराज जी ने सोचा कि मैंने 2 बार भगा दिया इसको, और इसकी भावना भी बहुत है, और आज तो ये पूरे परिवार को लेके आ गया। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अब हम विचार करते हैं। और दोपहर में महाराज जी ने कमेटी को बुलाया और कमेटी से कहा कि एक मूर्ति एक व्यक्ति को देना है, मगर अगर कमेटी ये संकल्प करे कि कभी उसके दरवाजे पर मांगने नहीं जाएंगे, जब उसके पास हो जाएंगे, जब वो देता रहेगा आपको पैसे, आप कभी मांगने नहीं जाओगे उसके दरवाजे पर, तब तो मैं उसके लिए मूर्ति दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं। कमेटी ने कहा महाराज जी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो हम पूरी ट्रस्ट कमेटी प्रोसीडिंग में लिख करके देती है, आपके सामने लिखती है कि हम कभी भी उस व्यक्ति के घर पैसे मांगने नहीं जाएगी। कोई भी कमेटी आ जाए, जब उसको देना हो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में दे वो, हम कभी भी कोई मांगने नहीं जाएगा उसकी, और ना उसकी कोई बाजार में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नहीं तो गरीब आदमी की हंसी मजाक करने के लिए बहुत सारे लोगों को मजा आता है। बड़े आदमी भले 10 साल तक के पैसा बाकी निकल रहा हो उनके मंदिर के, अगर कोई छोटे गरीब आदमी के निकल रहे होते हैं तो पूरे बाजार में चर्चा होती है उसकी। अरे बाकी पास नहीं आते काय बोल दे माने, और खुद की नहीं देखेंगे कि खुद ने क्या किया है। तो ये सब बातें बिल्कुल क्लियर करके महाराज ने, और फिर उस व्यक्ति को बुलाया और उस व्यक्ति से कह दिया कि भैया तेरी मूर्ति पक्की है, अब मगर तुझे पहली किस्त तो जमा करना पड़ेगी। हाँ महाराज जी मैं पहली किस्त जमा 15 दिन के अंदर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशीर्वाद दे दिया। अब वह व्यक्ति पहुँचता है घर। अब अभी तो सिर्फ एक तरह की मूंगफली बेचता था, मगर अब उसने कच्ची मूंगफली बेचना भी चालू किया और सेक कर भी बेचना चालू किया, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाती है। चल रहा है कार्यक्रम, और आज 14 दिन पूरे हो गए। अब उसने अपने घर में जो श्रीमती के पास, माँ के पास, बच्चों के पास जो सब पैसा जोड़ते हैं ना, सब इकट्ठे किए सबके पैसे, और उसके पास पैसे हुए कितने? आधे। यानी किस्त थी 15,000 की, पहली किस्त हुए कितने? 7,500। अब 7,500 की और व्यवस्था कहाँ से करें? उसने सोचा कुछ भी हो जाए, मगर पैसे तो कल जमा करना है। कोई बात नहीं, ब्याज से खरीद लेंगे पैसे। और जिस दुकान के सामने वो अपना ठेला लगाता था, वो एक बहुत बड़े साहूकार की दुकान थी। वो साहूकार का काम था ब्याज पे पैसा देना। अब सेठ जी बैठे थे दुकान पे, अकेले बैठे थे, दोनों बच्चे भोजन करने गए थे। तो सेठ जी ने उसको बुलाया, क्यों तेरी मूर्ति हो गई और कल तुझे पैसे जमा करना है, व्यवस्था बना ली क्या? हाँ काका जी अभी आधी व्यवस्था बन गई, आधी व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूँ कि अब कहीं से ब्याज से उठाना पड़ेगा। कौन देगा तुझे ब्याज? कौन देगा पैसे? क्या रखेगा गिरवी? कुछ भी तो नहीं है तेरे पास, किराए का मकान है।
मूंगफली का ठेला लगाता है, क्या रखेगा गिरवी। अब सोचते हैं, अब उसने सोचा कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो गुंडे टाइप के, जो वैसे 5% 10% के ब्याज पे पैसे दे देते हैं बिना जमानत के, बिना कोई चीज़ रखे। उनसे लेके आएगा। अब देखते हैं कहीं ना कहीं से सेठ जी ने अपनी जेब से पैसे निकाले 7,500 और उससे कहते हैं जेब पकड़ो पैसे और कल ये पूरी अपनी किस्त जमा कर देना। पहले पूरे मंदिर के पैसे जमा करना, उसके बाद ये 7,500 रुपये बिना ब्याज के मुझे देना। और बिना ब्याज के देना, मगर एक बात याद रखना, ये 7,500 रुपये मैंने तुझे दिए हैं, ये तेरे और मेरे अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए। यानी जो व्यक्ति बिना सोना चांदी रखे किसी को 1 रुपया नहीं देता था, उस व्यक्ति के भी भाव हो जाते हैं उसको पैसे देने के। जब पुण्य बढ़ता है तो ऐसा ही होता है। और उसने जाकर के दूसरे दिन 15,000 रुपये की अपनी किस्त जमा, पहली किस्त जमा करवा दी। बढ़िया, जैसे आपके यहाँ पुण्यानुभूति होती है ऐसे उसने करवा दी। अब जिस गांव से वह आया था उस गांव में उसकी जमीन थी। उस जमीन पर बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया था। बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया था, ना तो वह फसल काट पाता था और ना कुछ कर पाता था। 10-20 साल से जब भी वो वहाँ खेत पे जाता था तो उसके सामने बंदूक अड़ा दी जाती थी कि चुपचाप वापस चले जाओ। अब उन बाहुबलियों का भी जब इसका पुण्य बढ़ा और इसने इतनी विनय और इतनी उसके अपनी शक्ति से बढ़ के भगवान विराजमान करने का मन बनाया, तो अब पुण्य भी बढ़ गया। और जब पुण्य बढ़ा तो दूसरे दिन 4-5 दिन निकल गए। उसके बाद एक दिन देखता है कि सुबह सुबह वही लोग, कौन, जिनने ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं और हाथ में एक फाइल लेके आते हैं और कमरे में आ गए, घर में घुसाए, क्योंकि गुंडे लोग तो ऐसे ही घुसते हैं घरों में। साइन कर इस पे। क्या है? 15 साल हो गई, कब्जा हमने किया है, ज़मीन हमारी हो गई, साइन करो इस पे दोनों बाप बेटा। अब बंदूक साथ में खड़े हैं, 4-4 लोग बंदूकें हैं, पूरे घर को मिटा जाएंगे। बेचारे ने साइन कर दिए, चुपचाप साइन कर दिए। लीजिए साहब, कागज़ पकड़ा दिया। कागज़ गाड़ी में रख के आए और वहाँ से एक सूटकेस लेकर के आते। सूटकेस लेके आए और उसको पकड़ा दिया, ये पकड़ो। ये क्या है? ऐसा तो नहीं कुछ इसमें और कुछ ले आए हों पूरे परिवार को, खोलते ही साथ कुछ और हो जाए। बम बम भक्के लाते हैं कि नहीं आजकल। डरते डरते उसने वो खोली, नोटों से भरी हुई थी सूटकेस। कितने पैसे? हाँ, हमें पता है तेरी जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपया है। कितनी है? 2 करोड़ है, मगर हम 1.5 करोड़ में ये तेरी जमीन का सौदा हमने तुझसे कर लिया। ये पैसे रख लो, और साइन तो हमने करा ही लिए। अगर पैसे रखना है तो ठीक, नहीं रखना है तो जो पैसे भी जाएंगे और जमीन तो चली गई है पहले से। ठीक है साहब, आप जैसा कहें। और जो व्यक्ति बंदूक दिखाते थे आज वो सूटकेस दिखा रहे। तो ये पुण्य का प्रभाव, जब पुण्य बढ़ा तो ऐसा बढ़ा। उसने आके महाराज जी को पूरी की पूरी घटना सुनाई कि महाराज जी आपके आशीर्वाद से ये सब हो गया। तो महाराज जी ने कहा मेरे आशीर्वाद से नहीं हुआ, ये सब अभिनंदन नाथ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि तुमने
क्षेत्रपाल में एक भगवान विराजमान करने का मन बनाया है। और मन बना करके भी वो तो अपने पूरी बाकी की राशि जो भी थी, अब बची कितनी थी, 1,10,000। तो 1,10 लेके पहुंचा तो महाराज जी भी पहले तो सोच में पड़ गए कि कहाँ से ले आया ये। मूंगफली का ठेला लगाता है, अभी 5 दिन पहले 15,000 जमा किए थे, 1,10 फिर लेके आ गया। तब उसने पूरी घटना सुनाई महाराज जी को। आज मूंगफली का ठेला भी छूट गया और अब ललितपुर में बढ़िया ठाठ से अपनी दुकानदारी करता है और पुण्य बढ़ गया। जब पुण्य बढ़ा तो ऐसा होता है। तो अगर हम सच्चे हृदय से और अंतरंग से अगर हम दान देते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पैसा कहाँ से आ जाएगा और आपका पूरा दान चुक जाएगा। बस भावना ये होनी चाहिए कि हमें टाइम पे जो समय सीमा हमने ली है उसके पहले ही हमें पूरी जमा राशि अपनी करना है, तब ये हमारा पुण्य बढ़ता है। अगर हम ये सोचते रहें दे देंगे, जल्दी क्या है, कर्जा थोड़ी लिया है, दान ही तो दिया है, कर्जा थोड़ी लिया है मंदिर से या कमेटी से। और कई बार जब कमेटी फ़ोन लगा के बोलती है तो जवाब भी ऐसे ही देते हैं। कई लोगों के यहाँ तो कमेटी वालों की चप्पलें घुट जाती हैं मांगते मांगते और नहीं दे पाते। तो ऐसा दान बोलने से हमें पुण्य का बंध नहीं होता, उल्टा पाप का बंध होता है। और फिर अब हमने एक बार तो दान बोला और 25 बार सम्मान करवा लिया कमेटी से, तो ये ठीक है क्या है? अरे पुण्यानुभूति भी अगर हम कर रहे हैं तो छोटी मोटी पुण्यानुभूति नहीं करना चाहिए। कम से कम इतनी पुण्यानुभूति करो, ऐसी पुण्यानुभूति करो कि जिससे कमेटी का श्रीफल, अगर हाँ पुण्यानुभूति करते हैं ना तो हमें एक बार कमेटी का श्रीफल चढ़ाना चाहिए, बाकी श्रीफल अपने घर से लेके आना चाहिए, तब हमें सही पुण्य लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनने दान बोल दिया, एक अशोकनगर में बाबूलाल जी बरौदिया थे, सब लोग जानते होंगे उन्हें। बाबूलाल जी बरौदिया अब तो नहीं है, तो वो जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो अपनी जेब में जितनी उन्हें बोली लेनी है, जितने की बोली लेनी है उतने पैसे अपनी जेब में रख के लाते थे। और अब मान के चलो कि उन्हें 1 लाख रुपए दान करना है तो 1 लाख रुपए वे जेब में धर के लाए हैं। जब तक 1 लाख तक बोली चलेगी, जब तक वो बोली बढ़ाते रहेंगे। और जैसे 1 लाख से ऊपर गई, अब हमें नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम पहले दान पैसे देंगे, उसके बाद श्रीफल चढ़ाएंगे, ये नियम था उनका। तो कई बार तो पूरी बोली हो जाती थी और उनको बोली नहीं मिल पाती थी, तो फिर क्या करते थे, बाद में भैया सब पूरी हो गई बोली, अब मुझे तो मैं 1 लाख रुपए घर से सोच के आया था, मुझे कोई भी माता जी को शास्त्र भेंट करवा दो मुझसे और ये 1 लाख रुपए ले लो तुम। तो पहले 1 लाख रुपए देते थे, उसके बाद श्रीफल चढ़ाते थे। सही पुण्य का बंध ऐसा होता है। सही पुण्य बंध अगर हमें करना है तो ऐसा काम करना चाहिए। हमें जितने हमें, हाँ ये भी नहीं कि हम कम करेंगे, नहीं, हम 1 लाख लेके आए, 1 लाख दे करके ही जाएंगे, वापस बोली मिले चाहे नहीं मिले, क्योंकि हमने जहाँ तक बोली लगाई वो हमारे लिए निर्माल्य हो गया। अगर हम उसको वापस रखते हैं तो निर्माल्य का दोष लगेगा। अब तो महाराज जी फिर हम इसका मतलब बोली ना बढ़ाएं, नहीं, अगर बोली बढ़वाना बात एक अलग है। अगर हमने सोच लिया है कि हम तो अब दान देना ही है तो किसी न किसी रूप में उस दान को दे करके ही जाना चाहिए। आज तो संस्मरण ही सुना रहे हैं आप लोगों को। एक संस्मरण ये भी हो गया, जब 1992 में पंच कल्याणक होना था
और पंच कल्याणक में जिन जिन लोगों ने बड़ बड़ करके बोलियां ली थीं, पंच कल्याणक के कहाँ पर पंच कल्याणक हुआ था? अशोकनगर में। तो महाराज जी चातुर्मास हुआ, वो चातुर्मास के जस्ट बाद पंच कल्याणक हो गया था, तो बोलियां लग गई थी चातुर्मास में ही। तो महाराज जी का सिस्टम कुछ अलग ही रहता था। अब महाराज जी ने कहा कि 7 रथ चलेंगे। अब नाम आ गए 9। अब 2 व्यक्तियों को कैसे मना करूं? घोषणा हो गई 7 ही चलाना है, और नाम आ गए 9, क्या करें? तो महाराज जी ने कह दिया, आहारचर्या में निकल रहे थे, मंदिर में निकलने के पहले हमें बुलाया और हमसे कहते हैं कि जाओ नीचे मंदिर, नीचे माइक पे घोषणा करवा दो कि मैं जब तक आहार करके लौट के आ रहा हूँ, आहार करने के बाद जितने लोग मुझे कमरे में बैठे मिल गए अपने अपने पैसे ले करके 1-1 लाख रुपया, उनके 7 लोगों के रथ पक्के, और जो नहीं आ पाया वो कैंसिल। अब 15 महाराज जी को 17 मिनट लगते हैं आहार करने में, मात्र 17 मिनट अभी भी। तो 17 मिनट के अंदर उस जमाने में 10,000 रुपये भी नहीं होते थे किसी के घर में। अब 1 लाख रुपये कहाँ से इकट्ठा करके लाएं? जिनका पुण्य होगा वो लेके आएंगे। और नीचे घोषणा हुई, और महाराज जी बिल्कुल, अगर दूर जाते तो कम से कम और टाइम लग जाता, बिल्कुल गंज में ही वहीं मंदिर के 4 का मकान छोड़ के आहार हो गए। अब 2 मिनट में महाराज जी चौका में पहुंच गए। अब 19 मिनट में महाराज जी पुनः मंदिर में वापस। अब 19 मिनट में व्यवस्था करना है 1 लाख रुपए की। अब जिन जिन लोगों को करनी थी, तो उनमें से 2 लोग, एक तो गहलू कैंटीन और पवन बर्तन, दोनों ने जाके घर में देखा तो 25-30 हज़ार रुपये निकले। दो, अब बाकी 70 की व्यवस्था क्या करें? तो आपके यहाँ वो है ना जिनेंद्र कुमार लाला जी, जो अशोकनगर से आ गए थे, उनके बड़े भैया वो साहूकारी का काम करते थे, तो उनके यहाँ गए और उनसे दोनों ने 70,000 रुपये, 70 हज़ार दोनों ने ब्याज पे लिए कि हम 2 महीने 3 महीने में तुम्हें ब्याज से पैसा वापस करेंगे, अभी दो, और जाकर के कमरे में बैठ गए। जब महाराज जी हार करके लौट के आए तो देखा मात्र 5 लोग बैठे थे। तो 5 तो वो फाइनल हो गए, और 2 व्यक्ति महाराज जी के बिल्कुल साथ साथ आ गए। और उनने, अब महाराज जी जब तक चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन करने गए, जब तक वे दौड़ लगा के कमरा में जाके बैठ गए। तो ऐसे 7 व्यक्तियों की फाइनल हो गई। अब बाकी 2 लोग थोड़ी देर बाद आए तो महाराज जी ने मना कर दिया, अब नहीं, अब तो ये 7 लोग आ गए, इनके साथ के 7 रथ फाइनल। तो महाराज जी का ऐसा। अब उन दोनों ने ब्याज पे पैसे लिए थे, कितने लिए, कितने समय के लिए? 2-2, 3-3 महीने के लिए। मगर उसी समय उस साल आनंदपुर में महात्माओं के ये उनके जो गुरु थे वो आ गए 1 महीने के लिए, और उनके आने से जितने भी हिंदुस्तान में सिंधी समाज के लोग हैं, 1 महीने तक वहाँ मेला भरा। और उस 1 महीने के मेले में गहलू ने 2 लाख रुपए पैदा किए कैंटीन पे। तो यानी उस पंचकल्याणक में जितने परिवारों ने बोलियां ली थीं, चातुर्मास के पहले पहले ही सबने उससे दुगनी पैदा करके अपने घरों में रख लिया था। तो जी क्या होता है, और महाराज जी का आशीर्वाद ही ऐसा ही था कुछ। क्योंकि महाराज जी कहते हैं तुम लोग किमिक्षित दान दो, मैं किमिक्षित आशीर्वाद देता हूं तुम लोगों को। तो उनका आशीर्वाद तो ऐसे ही फलता है सबको। एक और घटना याद आ गई, जब शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, तो पहले निर्णय हुआ कि एक भगवान त्रिकाल 24 मंदिर में सिर्फ एक भगवान विराजमान करना है, और वो भी कहाँ से, गांव मंदिर से उठा के ले आएंगे और एक भगवान वहाँ विराजमान कर देंगे बस। फिर
एक व्यक्ति आया कांसल परिवार से, महेंद्र कांसल। महाराज जी, माँ की बहुत भावना है, बड़े शांतिनाथ भगवान विराजमान करना है। तो महाराज जी ने कह दिया ठीक है, गांव मंदिर से भगवान कैंसिल, एक बड़े शांतिनाथ भगवान अकेले विराजमान होंगे इस हॉल में 13 फीट के, 13 या 15 जो भी हो। दूसरे दिन प्रदीप कटपीस पहुंच गए, महाराज जी हमें भी विराजमान करना है। तो महाराज जी कहने लगे एक और ढूंढ लो अब कोई, तो शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरिनाथ 3 विराजमान कर देंगे। अब उनके ही प्रदीप कटपीस के बड़े वाले यानी ताऊ जी मंगललाल कांसल, वो अध्यक्ष थे। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि मंगललाल जी एक काम करो, एक भगवान तुम विराजमान कर दो तो तीनों भाइयों के तीनों भगवान हो जाएंगे। अरे महाराज मुंह पे नहीं है इतनी इज्जत तथा जुगत। महाराज जी ने कहा मात्र 35,000 रुपये है निछावर राशि। कितनी? मात्र 35,000, यानी तीनों भगवानों के मात्र 35,000 रुपये में भगवान विराजमान हो गए थे। अरे महाराज जी मेरे बस की नहीं है। उनने महाराज जी ने खूब मनाया, नहीं माने। तो महाराज जी ने कह दिया कि 35 तो तेरे आके रहेंगे, मैंने कह दिया है। तो अरे महाराज है ही नहीं है मेरे पास। वो मूर्ति तीसरे व्यक्ति के पास चली गई, 2 परिवार की उनकी हो गई और एक तीसरी मूर्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हो गई। 8 दिन बाद जब शिलान्यास हुआ मंदिर का, तो भूमि पूजन होना थी। तो भूमि पूजन में कांसल जी महाराज जी के बगल में खड़े और उनकी श्रीमती जी बोली लगवा रही वहाँ से बैठी बैठी सामने से। जब 1 2 3 हो गई बोली 21,000 रुपये में, तब नाम बोला श्रीमती गुणमाला देवी धर्मपत्नी मंगललाल जी कांसल। अब ये हो गई, एक बोली ये चली गई। अब दूसरी बोली जब, अब उसमें बहुत सारी बोलियां लगती हैं, गैती की, फड़ुआ की, तसला की, कन्नी की, सब। तो अब दूसरी बोली चालू हुई तो उनके दूसरे नंबर के बेटे रविकांत कांसल ने वो दूसरी बोली ले ली 21,000 में, यानी दोनों बोली 21,000 में पहुंच गई। अब कांसल जी बगल में बैठे थे, जब रविकांत और वे सब श्रीफल चढ़ाने आए तो महाराज जी ने मंगललाल कांसल का कान पकड़ के खींचा, देख 35 की जगह 42 आ गए, 35 की जगह 42 आ गए, वो भगवान हाथ से चले गए। इसलिए कभी भी अगर कोई साधु अपन से चला करके कोई चीज की कहता है तो कभी भी अपनी शक्ति भी ना हो तो भी वो काम पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों कि वो पीछे हटे, मूर्ति की मूर्ति चली गई और कन्नी और गैती में 42,000 चले गए। कौन लेगा वो कन्नी और गैती? कौन दिखा रहा होगा? कौन ही दिखाओगे? भगवान होते तो जितने लोग उस मूर्ति के दर्शन करते, उसका 6वां हिस्सा कब तक, जब तक वो मंदिर रहेगा, जब तक मिलता रहेगा। तो कभी भी अगर कोई, देखो कोई भी महाराज अपने घर तो ले जाएंगे नहीं कहीं, आपका पुण्य ही बढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो और उन्हें ये भी पता है कि आपकी सामर्थ्य है, इसलिए तो वो कह रहे हैं। अब हम छिपाए रह रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर एक बार एक व्यक्ति ने एक महाराज जी से कहा, सुधा सागर जी से ही, कि महाराज जी आप इतनी बड़ी बड़ी बोलियां क्यों लगवाते हो? पंच कल्याणकों में इतनी महंगी महंगी बोलियां क्यों लगवाते हो? तो पंच कल्याणक तो कम में भी हो सकता है। तो महाराज जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, मैं पूरा पंच कल्याणक 1.25 रुपये में कर सकता हूँ। कितने? मात्र 1.25 रुपये में, मगर शर्त है कि तुम अपने बेटे का विवाह भी 1.25 रुपये में करोगे। अपने बेटे के विवाह में तो 2-2 करोड़ रुपया दारू में फेंक जाएं। अभी एक बॉम्बे में शादी हुई जैन समाज में, जिसके परिवार में 2-2 प्रतिमाधारी व्यक्ति थे, और उस शादी में जब रात में महिला संगीत हुआ
तो जैसे तुम लोग है ना लोगों को पानी पिलाते हो ना, वहां वैसी शराब बांटी गई। ये स्थितियां हैं आज समाज की। फिजूल खर्ची में लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दोगे, मगर दान देने के नाम पे है ही नहीं है, है ही नहीं है।